और अब आपको बताते हैं कि कराची में कोनोकॉप्स का फैलाव और उसके क्या नुकसानात हैं। क्या वाकई ये दरख्त माहौल दुश्मन है जो इस शहर को अपने गिर्द घेरे हुए हैं। तफसीलात बता रहे हैं गुलफाम शेख अपनी इस रिपोर्ट में। कराची शहर में कोनोकार्पस की शजरकारी 90 के दहाई के आखिर में शुरू हुई और साल 2005 में परवान चढ़ी। साबिक सिटी नाजिम सैयद मुस्तफा कमाल के दौर में कोनोकार्पस की शजरकारी शहर भर में की गई, जिसका मकसद शहर में सब्जी को फैलाना था। कोनोकार्पस एक मतनाज़ा दरख्त की हैसियत रखता है, जिसके बारे में हर शख्स की राय अलग अलग है। शहरी इसे माहौलियाती आलूदगी का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। कोनोकार्पस दरख्त बहुत पानी अब्जॉर्ब करता है, जिसके लिए इसको ख़त्म हो जाना चाहिए और इसके बजाय नीम के दरख्त लगाने चाहिए। माहिरीन के मुताबिक कोनोकार्पस की जड़ें जमीन में बहुत तेजी से फैलती हैं, जिसे पानी की जरूरत भी नहीं रहती, क्योंकि ये दरख्त जमीन का पानी खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। कोनोकार्पस जो है ना, ये बड़ी मतलब काफ़ी नुकसानदेह है। ये एटमॉस्फेयर भी जो है ख़राब करता है। दूसरी बात ये है कि जो ज़मीन में लगा है वहाँ के जो हमारा नीचे वाटर है उसको भी बहुत ज़्यादा जो है ना ये सक करता है, और उसके अलावा इसकी जड़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, बहुत ज़्यादा फैलती हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम इसमें आज का काफ़ी जो है हमने जगह से चेंज किए हैं कोनोकार्पस, और अभी भी फर्दर हम इन फ्यूचर में भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि इसको चेंज करके इसकी जगह गुलमोहर और नीम और इस तरह के अच्छे जो है प्लांट्स हम लगा सकें। माहिरीन के मुताबिक कोनोकार्पस दरख्त की जड़ें ज़ेरे ज़मीन पानी की लाइनों को नुकसान पहुँचाने का भी सबब बनती हैं। शजरकारी का मकसद सिर्फ सब्ज़ी को फैलाना ही नहीं, बल्कि माहौल दोस्त दरख्तों को फ़रोग देना भी है, वरना पानी की कमी और माहौलियाती आलूदगी जैसे मसाइल दरपेश आ सकते हैं। गुलफाम शेख, 5 न्यूज़, कराची।